पेशे से पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर दरोगा जी इश्क के गिरफ्त में आकर हजारीबाग के इचाक में अपनी प्रेमिका रानी कुमारी से विवाह रचा लिया। दरोगा दीपक और रानी दोनों बालिग हैं। दीपक ने बताया कि दोनों में पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी पुष्टि रानी खुद भी कर रही है। इधर जब रानी के घर वालों ने रानी की शादी कहीं और तय करने लगे तो गत 24 अगस्त को रानी ने जहां कही और शादी करने से मना कर दिया, तो वहीं अपने पिता को दीपक के बारे में सभी बातें बता डाली। अगर रानी की माने तो इतना सुनते ही घर में भूचाल सा आ गया और उसकी पिटाई भी चालू हो गई। घर की गतिविधियों से परेशान रानी ने घर छोड़ दिया और फोन पर दीपक से संपर्क कर छोड़ देने की सूचना दी। फिर दोनों मिले और शादी कर लेने का निर्णय बना लिया और मंदिर में शादी कर ली। अब दोनों रजिस्टर के यहाँ शादी रजिस्टर्ड कराने बोकारो पहुँचे हैं। मैं भी बालिग हूँ और मेरी उम्र 22 साल है और हम दोनों एक साथ 3 साल से हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक साथ ही रहना चाहते हैं। बीते 24 तारीख को ये बात हम घर पे बताए। मेरी जबरन कहीं और शादी की प्लानिंग चल रही थी। वो लोग देख भी रहे थे मेरे लिए रिश्ता, जो कि छत्तीसगढ़ था। और जब इसके लिए हम विरोध किए तो वो मारपीट और जान से मारने में उतर गए। इसके लिए हमको फिनाइल भी पीना पड़ा। तो और हम ये भी जब बोले उनको कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो दीपक के पास आपके खिलाफ़ पहले से ही प्रूफ है कि आप लोग हमको मारते पीटते हैं, हम बता के रखे हैं। तब जाके वो मेरा ट्रीटमेंट करवाए 24 तारीख की रात को ही। हम 25 को स्टेप लेने वाले थे लेकिन नहीं लिए क्योंकि हम काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उसी रात 25 को ही वो लोग आपस में मेरे बारे में ही बातचीत कर रहे थे, शायद मुझे कहीं दूर ले जाने के लिए, जो कि हम सुन लिए थे। फिर उसके बाद ये बात अपने मन में रख करके रात भर बिना सोए सुबह जैसे ही उठे और घर से भाग गए। वहाँ से निकलने के बाद दीपक को बीच रास्ते में किसी और के फ़ोन से कांटेक्ट करके पहले इससे मिले और सारी बात बता करके हम इसको फोर्स बोले कि हमको शादी करना है वरना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन आप ही है मेरे लिए। तो उसके बाद आपने शादी कर? उसके बाद हम लोग शादी कर लिए। शादी करने के बाद हम लोग हजारीबाग होम टाउन जाना चाहते थे, लेकिन पता चला कि मेरे पेरेंट्स, चाचा पापा, घर वाले और उनके कुछ दोस्त हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पहले ही मुझे बोल चुके थे कि अगर तुम उसके साथ शादी करती हो तो तुमको बर्बाद कर देंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपने एक साथ शादी कर लिए हैं तो एक साथ ही रहना चाहते हैं और ये मेरा डिसीजन पहले से ही है। हम पहले से ही घर पे बोल चुके हैं कि हम कहीं और शादी नहीं करेंगे, हम उसी के साथ रहेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं। घर पे ही दुकान है, जनरल स्टोर और कपड़े का दुकान गांव में है। आपके परिवार से आपको भय है? हाँ, और हम चाहते हैं कि उनसे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान हो, जिससे हम प्रशासन हमें सुरक्षा प्रदान करे, ताकि हम लोग हजारीबाग जा करके अपना हम लोग कोर्ट में रजिस्टर कर सके मैरिज और ये प्रूव कर सके कि ये मेरा अपहरण नहीं किए हैं, बल्कि हम ही खुद इनसे शादी करने के लिए हजारीबाग आए और इनको शादी के लिए बोले। अपहरण किया है, आपको ले गया है, बहका के ले गया है और इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये सारी झूठी एलिगेशन है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा अपहरण नहीं किए हैं। हम लोग 3 साल से एक साथ हैं और हम साथ रहना चाहते हैं। शादी का डिसीजन पहले मेरा था और ये इनको हम बोले कि अब आप मेरी लास्ट उम्मीद हैं और मुझे आपसे शादी करनी है और आपके साथ रहना है। मतलब ये अपहरण आपका नहीं किया? नहीं। किसी तरह का अगर अपहरण होता, आपके परिवार के लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बात है? पूरी तरह से गलत है। अच्छा, और ये क्या मैटर है, क्या मामला है? सर, हम लोग 2.5-3 साल से रिलेशनशिप में थे। इसके पिताजी को ये पहले बोल चुकी थी कि हम कहीं और शादी नहीं करेंगे। मेरे बारे में बता चुकी थी, मतलब वो 6 महीना पहले पता चला था। जैसा ये बोलती थी कि पापा को बताना बताई थी, तो पापा इसके जबरन कहीं और शादी सेट कर रहे थे। उसके बाद भी हम बोले कि देखो कि अभी तो
जॉब वाले हैं हम, पापा से बात करो, कोई मतलब बेरोजगार तो भी है नहीं, बात करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपन देख लो जहाँ हो सकता है। फिर ये सब तो ठीक लगता नहीं है। तो उसके बाद हम लोग बात किए तो हम लोग ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका शादी सेट करने वाले थे। तो उसके बाद भी इसको मतलब आकर के हमको बताई जब ये घर से, तो 24 तारीख के दिन, शायद 24 तारीख के दिन ही इसके पिताजी इसको मारे पीटे। जैसा ये 24/8 को, 24/8 को। तो ये जब मेरे पास आई, खुद से आई थी मेरे पास 24/8 को, जब इसको मार पड़ा, इसको जान से ही मारने वाले थे। तो उस दौरान ये उस समय तो वो सहम गई, चुप हो गई। उसके बाद वो एक दिन तो घर पे रही 25 तक। फिर 26 को अचानक से मुझे कोई अननोन नंबर से कॉल की है कि हम घर से निकल गए हैं। तो हम बोले क्यों निकली? तो बोले घर में लड़ाई हो गया था इसलिए हम निकल गए। तो फिर इसको ये हज़ारीबाग हम इसको रिसीव किए यहाँ पर आधे रास्ता से, ठीक है। रिसीव किए, फिर मैटर पूछे क्या है नहीं है, तो वही से बताया कि 24 तारीख को पिताजी को बताएं कि हम शादी नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पैसा उधर शादी सेट करें जबकि ये पहले से बोल चुकी नहीं करना शादी में। उसके बाद भी ये इसके चाचा, इसके पिताजी, इसके घर वाले सब इसको मारपीट के रॉड से ही मारे हैं। अभी भी पीछे में फूला हुआ है इसका गर्दन के पास, इससे बोल रही थी। और उसके बाद हाथ में पेचकस डाल करके पूरा इसका हाथ में दबाया है। फिर हज़ारीबाग में भेंट हुआ तो फिर ये बोली कि चलिए शादी कर लेते हैं। हम बोले पक्का तुम करोगी शादी ना? हम बोले हमको करना है शादी आप ही से, कहीं घर जाएंगे वापस अगर हम तो वो मार देंगे, और आप नहीं रखिए तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो सर हम लोग शादी कर लेते हैं। शादी तो करना ही था लेकिन खिलाफ जाकर नहीं करना था। तो कोर्ट में फिर आप लोग शादी करने का विचार नहीं बनाए? सर कोर्ट में विचार बनाए, लेकिन कोर्ट में फाइल तो 1 बजे तक की होता है ना। अब करिएगा? हाँ करेंगे, एकदम करेंगे। हमको करवा देना। हमको मेरे घर के पास वो लोग घेरा लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हम कोर्ट के चारों तरफ वो घेर लगा बैठे हुए हैं कि कहीं पहुँचे और कभी भी हम लोग मार सकते हैं। अब वो मेरे धमकी भी दिए हैं कि दोनों को बर्बाद कर देंगे हम। आप क्या करते हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ 18 बैच का। अब कहाँ हैं सर? मैं चतरा ज़िला में हूँ। क्या किस पोस्ट पे हैं? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। बोकारो से स्वदेशवाणी के लिए जय सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।